डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास है। या ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किए गए हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और नोबिता रेसिंग गेम खेल रहा है जियन और सुनियो के साथ। अगर वो हार जाता है तो उसे सुनियो का घर एक हफ्ते तक साफ करना पड़ेगा, जैसा कि वादा किया था। अचानक नोबिता के सिर पर एक ड्राइवर्स कैप आ जाता है और उसके आसपास एक कार बन जाती है। जब सुनियो और जियान नोबिता का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वे ऑटोमेटिकली उठकर बाहर भाग जाते हैं। जिसके पास से भी वे गुजरते हैं वो भी ऑटोमेटिकली एक कार में जुड़कर पीछे अटैच हो जाता है और सब लोग नोबिता के घर की तरफ चले जाते हैं। ये सब डोरेमन का किया हुआ था। वो चाहता था कि सब लोग रियल लाइफ डाइस ट्रेवल अराउंड जापान गेम खेलें, जिसमें वो गेम भी खेल सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं। डोरेमन नोबिता की कार में कूद जाता है। जैसे ही वो सीटी बजाता है चारों कार्स गायब हो जाती हैं और एक बस टर्मिनल में प्रकट होती है। एक रोबोट सभी का स्वागत करता है और 2 डाइस देता है रोल करने के लिए। नोबिता डाइस को तुरंत फेंक देता है और उसे 6 और 5 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट करता है क्योंकि उसे रूल समझ नहीं आ रहे थे। गाइड ने गेम एक्सप्लेन करना शुरू किया। जब सब कुछ क्लियर हो गया तो डेकिसुगी ने पहले रोल किया और 6 पॉइंट्स पाए। डेकिसुगी की टीम, जिसमें शिजुका है, निको तो शोगु श्राइन की तरफ रवाना होती है। वहाँ उन्हें डिलिशियस स्टीम्ड बन्स एंजॉय करने को मिलते हैं। नोबिता को बहुत जेलसी महसूस होती है क्योंकि वो शिजुका के साथ नहीं जा सका। अब जियान की बारी आती है और वो 5 पॉइंट्स रोल करता है। बॉयज टीम को 4 पॉइंट्स मिलते हैं और आखिर में नोबिता की टीम को सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। नोबिता सबसे पीछे रह जाता है क्योंकि सभी बहुत आगे निकल चुके हैं। जियान और सुनियो बोट से ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि बॉयज टीम एयरप्लेन से। जियान और सुनियो भी एयरप्लेन से जाना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम को बाथटब से मूव करना पड़ता है। कितनी स्ट्रगल है। जियान का फ्लाइंग का सपना पूरी तरह टूट जाता है। इस बीच शिजुका और डेकिसुगी स्वान लेक पहुंचते हैं और सुंदर स्वान्स को एडमायर कर रहे हैं। अचानक कुछ तेजी से गुजरता है, जिससे स्वान्स डरकर इधर उधर उड़ जाते हैं। वो नोबिता है। वो डेकिसुगी से हारना नहीं चाहता और सीनरी का मजा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बॉयज टीम जल्दी से होकाइडो के पहले चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है और अगले स्टेशन की ओर बढ़ती है। नोबिता और डोरेमन डिलिशियस किंग क्रैब का मजा ले रहे होते हैं। तभी स्क्रीन पर एक स्ट्रिक्ट लुकिंग गॉड प्रकट होता है। वो एक बेयर बुलाता है जो जियान की टीम के पीछे पड़ जाता है। जियान और सुनियो जल्दी जल्दी बाथ टब पर चढ़कर भागने लगते हैं। आखिरकार वो डोरेमन और नोबिता की लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें फूड एंजॉय करने को नहीं मिलता। उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। जियान क्रैब क्लॉ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर देता है। अब स्क्रीन पर डेकिसुगी और शिजुका की टीम दिखती है, जो काफी लेजरली लग रही है। लेकिन पूर जियान की टीम, वो बोट रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी में गिर जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। उन्हें कोई स्वादिष्ट खाना भी नहीं मिलता, जिससे जियान इतना गुस्सा हो जाता है कि सुनियो को पीट देता है। इस पॉइंट पर शिजुका की टीम आराम से कैमल पर डिजर्ट में घूम रही है। वहीं सुनियो की टीम गीफू पहुंचती है और एक स्वैप टिकट पाती है। क्लेवर सुनियो तुरंत शिजुका को अपनी टीम में खींच लेता है। नतीजतन जियान को डेकिसुगी की टीम में भेज दिया जाता है। गॉड शिजुका को पकड़ लेता है और उसे नोबिता की टीम में भेज देता है। फिर डोरेमन को सुनियो की टीम में स्वैप कर देता है। डेकिसुगी की टीम कसोका पहुंचती है, जो हॉर्स शू क्रैब्स के लिए फेमस है। एक रेयर स्पीशीज जो सैमुराई हेलमेट्स जैसी दिखती है, लेकिन जियान को खाने को नहीं मिलता, वो बस देख सकता है। नोबिता की टीम हॉट स्प्रिंग पहुंचती है। शिजुका स्नान करना चाहती है, लेकिन नोबिता बार बार डाइस रोल करता रहता है नई लोकेशन के लिए। सुनियो की टीम भी पीसफुल नहीं है। सुनियो बार बार डोरेमन को रैकून बुलाता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। डोरेमन चिल्लाता है, हे मैं रैकून नहीं हूँ, समझे? गॉड ये सुन लेता है और डोरेमन को नोबिता की टीम में वापस भेज देता है। इसका मतलब शिजुका को सुनियो की टीम में खींच लिया जाता है। अब तक नोबिता और सुनियो की टीम्स फिनिश लाइन के करीब है। डेकिसुगी की क्लेवरनेस की वजह से जियान की टीम भी कैचअप कर लेती है। तीनों टीम्स दूसरे चेक पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। सब जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन शिजुका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस सी साइड सीनरी एंजॉय करना चाहती है। ऑनेस्टली शिजुका और डेकिसुगी का पेयरिंग सबसे सही लगता है। अब सिर्फ नोबिता और सुनियो की टीम्स फियर्सली कम्पीट कर रही हैं। डोरेमन नोबिता के साथ अच्छा काम करता है, बावजूद इसके कि सुनियो उसे रैकून बुलाना जारी रखता है। दोनों टीम्स बार बार एक दूसरे को ओवरटेक और पीछे छोड़ती हैं। ये पैटर्न चलता रहता है जब तक कि वो फिनिश लाइन के पास नहीं पहुंच जाते, लेकिन उनकी इम्पेशंस की वजह से वो लाइन क्रॉस करने में फेल हो जाते हैं। फाइनली नोबिता फिनिश लाइन क्रॉस करता है, लेकिन जैन ओवरशूट्स कर जाता है। कई कोशिशों के बाद जैन सही नंबर रोल करता है और गेम ऑफिशियली फिनिश करता है। नोबिता हार मान लेता है और सुनियो का घर 1 महीने तक साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गाइड सभी को रियश्योर करता है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नोबिता ने 6 और 5 रोल किया था, तो इसका मतलब था कि उन्हें 65 राउंड्स कंप्लीट करने थे। गेम अब भी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरू हुआ है। शिजुका की टीम आराम से सी साइड एंजॉय करती रहती है, जबकि बॉयज की टीम्स अब भी बेर से भाग रही हैं। अब तक नोबिता पूरी तरह से बोर हो चुका है और गेम खेलना नहीं चाहता। जापान उसके लिए बहुत बड़ी जगह है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जान नोबिता और सुनियो से उनकी कॉमिक बुक छीन लेता है और जब नोबिता और सुनियो उससे अपना सामान मांगते हैं, तो जियान उन दोनों को पीट कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास आकर कहता है, मुझे जियान को सबक सिखाने के लिए एक गैजेट दो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से रोबोट कैमरा बाहर निकालता है और कैमरा निकालने के बाद रोबोट डिवाइस और उसका एंटीना भी निकालता है। लेकिन नोबिता तब तक वहाँ से कैमरा लेकर जा चुका होता है। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो बच्चों को परेशान कर रहा होता है। तभी नोबिता और सुनियो छुपकर जियान का फोटो ले लेते हैं। फोटो लेते ही उस कैमरे से एक जियान रोबोट सेट बाहर निकलता है।
नोबिता और सुनियो जियान रोबोट सेट को लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर सुनियो कहता है अब हम इस रोबोट को बनाएंगे और ये जियान को सबक सिखाएगा। जियान रोबोट सेट में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट्स को उन दोनों को जोड़ना होता है। सुनियो कहता है इन पार्ट्स को जोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वे दोनों मिलकर जियान के रोबोट पार्ट्स को जोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे दोनों जियान रोबोट बनाकर तैयार कर देते हैं। सारे पार्ट्स जुड़ जाने के बाद रोबोट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सुनियो उस रोबोट को कमांड देता है जियान रोबोट जाओ और जियान को सबक सिखाओ। सुनियो की कमांड सुनकर रोबोट कहता है जियान को सबक सिखाओ। यह सुनकर नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जियान रोबोट उन दोनों को एक एक पंच मारता है और वह वहाँ से यह कहकर चला जाता है मेरा नाम जियान है और मैं इस दुनिया का राजा हूँ। नोबिता और सुनियो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी। इसके बाद हम देखते हैं जियान रोबोट कुछ बच्चों के पास आ जाता है और उन सब से कहता है जो कुछ भी तुम्हारा है वह सब मेरा है और जो चीज मेरी है वह तो मेरी है ही। अब हमें क्या करना पड़ेगा? डोरेमोन कहता है हमें किसी भी तरह इस कंट्रोल डिवाइस को उस जियान रोबोट के ऊपर लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद नोबिता और सुनियो एक गेम लेकर जियान रोबोट के पास चले जाते हैं। जियान रोबोट जैसे ही उस गेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो नोबिता उसके फेस पर ब्लैक इंक छिड़क देता है जिससे जियान रोबोट को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर डोरेमोन सीधे उसके ऊपर एंटीना लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियान रोबोट अपनी आंखें तुरंत साफ कर लेता है और वह डोरेमोन के आगे एक स्प्रिंग माउस छोड़ देता है जिसे देखकर डोरेमोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जियान रोबोट नोबिता और सुनियो को पकड़ लेता है और उन तीनों को बहुत ज्यादा पीटता है। जियान रोबोट के वहाँ से चले जाने के बाद नोबिता कहता है अब हम इसका क्या करें? तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है हमें रोबोट जियान को असली जियान से फाइट कराना होगा। रोबोट जियान ग्राउंड में बच्चों को परेशान कर रहा होता है, तभी वहाँ पर असली जियान पहुँच जाता है। वह रोबोट जियान से कहता है मेरे शहर में आकर मेरे ही लोगों को परेशान करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। डोरेमोन नोबिता और सुनियो वहीं छिपकर उन्हें देख रहे होते हैं। डोरेमोन सुनियो से कहता है वह यहाँ पर क्यों आया है? जिस पर सुनियो कहता है मैंने उसे यहाँ फोन करके बुलाया है, मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान सही रहेगा। असली जियान रोबोट जियान से कहता है मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम गलत काम कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। असली जियान और रोबोट जियान का पावर सेम होता है। अब रोबोट जियान असली जियान को हराने के लिए और ज्यादा पावर लगाता है, लेकिन जियान उसके पावर को कंट्रोल कर लेता है। उन दोनों का मुकाबला बराबरी का हो रहा होता है। दोनों हर एक चीज में कंपटीशन करते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाता। काफी देर तक फाइट करने की वजह से वे दोनों काफी थक जाते हैं और अंत में वे दोनों दौड़ते हुए आते हैं और अपने सिर को टकराते हैं, जिससे असली जियान वहीं गिर जाता है और रोबोट जियान के कानों से धुआं निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पर रोबोट जियान की जीत हो जाती है और फिर वह डोरेमोन, नोबिता और सुनियो की तरफ जाने लगता है। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर डोरेमोन वहाँ स्मोक बम फेंकता है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। फिर डोरेमोन मिनिएचर प्लेन बाहर निकालता है। वे तीनों अपने अपने मिनिएचर प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर नोबिता और सुनियो एक साथ मिलकर रोबोट जियान का ध्यान भटकाने लगते हैं ताकि डोरेमोन व एंटीना रोबोट जियान के ऊपर लगा सके। मौका देखकर जैसे ही डोरेमोन रोबोट जियान की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वह जियान के काफी करीब पहुंचता है, रोबोट जियान गाना गाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर डोरेमोन का प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। डोरेमोन पैराशूट लगाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद रोबोट जियान नोबिता और सुनियो के प्लेन की तरफ मूव करता है और गाना गाता है, जिससे उनके प्लेन भी ब्लास्ट हो जाते हैं। वे दोनों भी पैराशूट लगाकर नीचे उतर आते हैं। तभी रोबोट जियान का गाना सुनकर असली जियान कहता है तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा गाना मेरे गाने से अच्छा नहीं है। जियान को वापस खड़ा हुआ देखकर डोरेमोन, नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोबोट जियान जियान की तरफ मुंह करके गाना गाने लगता है। तभी जियान भी अपने पॉकेट से माइक निकाल लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें असली गाना गाकर दिखाता हूँ। और ये बोलकर असली जियान भी गाना गाने लगता है। उन दोनों की आवाजें एक दूसरे से टकराने लगती है। उन दोनों का गाना सुनकर डोरेमोन, नोबिता और सुनियो पाइप के पीछे जाकर अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दोनों का गाना बहुत खराब सुनाई दे रहा होता है। सुनियो कहता है इस तरह से गाने से पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तभी हम देखते हैं रोबोट जियान का मुंह पूरा लाल हो जाता है। जियान का गाना सुनकर रोबोट जियान कहता है बहुत अच्छा गाना था, और यह कहकर वह गिरने लगता है, लेकिन असली जियान उसे पकड़ लेता है और कहता है हालांकि तुम्हारा गाना मेरे गाने से अच्छा नहीं था, लेकिन तुम भी अच्छा गाए। डोरेमोन, नोबिता और सुनियो खुश हो जाते हैं कि जियान जीत गया, लेकिन तभी जियान रोबोट जियान से कहता है क्या तुम मेरे साथ मिलकर गाना चाहोगे? हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का गाना गाएंगे। जियान की बात सुनकर रोबोट जियान कहता है तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। असली जियान रोबोट जियान से कहता है हमारे गाने के साथ हम इस पूरी दुनिया में शांति लाएंगे। चलो अब हम दोनों गाना शुरू करते हैं। उन्हें एक साथ देखकर डोरेमोन, नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नोबिता कहता है हमने इन दोनों को मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रोबोट जियान और असली जियान वहीं खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और डोरेमोन का यही